बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड्स का सेकंड लेक्चर है ये। इन फर्स्ट लेक्चर वो स्टडीड अबाउट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म and some examples of Fourier transform. In this lecture we study about some theorems of Fourier transform. First theorem is, if f of x is an even function then its Fourier transform is also even. अगर एक इवन f of x एक इवन फंक्शन है तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो फंक्शन हमें मिलेगा वो भी इवन होगा। या फिर हम इस थ्योरम को इस तरह से स्टेट कर सकते हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन देन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity f of x cos kx dx. Also its inverse transformation is given by f of x is equal to √2 divided by pi integral from 0 to infinity capital F of k cos kx dk. लेट्स प्रूव इट। अब इसको प्रूव करने के लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो हम अप्लाई कर लेते हैं कि और उससे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है ये एक इवन फंक्शन है। अब एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने बाय डेफिनेशन जो है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म को राइट कर लिया। अब एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स, ये आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ चुके होंगे। ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स को लिखा जा सकता है कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं। अब हमें ये पता है हमें ये पता है कि जो एफ ऑफ एक्स है ये एक इवन फंक्शन है। तो जब हम इसके साथ cos kx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो इवन फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है वो इवन होता है। बट जो sin kx है ये एक ऑड फंक्शन है। f ऑफ x इवन है, sin kx ऑड है। एक इवन फंक्शन हो एक ऑड फंक्शन हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑड होता है। और ये एक रिज़ल्ट आपने पढ़ा हुआ होगा कि जब हम इंटीग्रल लेते हैं ना -∞ टू इन्फिनिटी और ऑड फंक्शन होता है तो वो इंटीग्रल का आंसर हम ज़ीरो ले लेते हैं। लेकिन अगर वो फंक्शन इवन हो तो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन होती है, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं, वो -∞ से इन्फिनिटी के बजाय हम 0 to इन्फिनिटी ले लेते हैं और इंटीग्रल के स्टार्ट में हम 2 लिख देते हैं। ये इवन फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो इससे एफ ऑफ के जो है ये बन जाता है 2/पाई √2/पाई 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स। ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है। के वेरिएबल में ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन प्रूफ करने के लिए हम के को -k के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ ऑफ -k इज इक्वल टू √2/पाई 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस -kx dx। अब कॉस जो कि इवन फंक्शन है इसीलिए इसका जो नेगेटिव एंगल का है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास एफ ऑफ -k इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के आ जाएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ ऑफ के इज़ आल्सो इवन। अब हम इसके इन्वर्स की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सेम स्टेप्स पे हम बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म 1/√2 पाई -∞ टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स कैपिटल एफ ऑफ के डी के। और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स को ओपन करेंगे तो ये कॉस के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स बनेगा। इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर अब हम ऊपर चूँकि प्रूफ कर चुके हैं कि जो एफ ऑफ के है ये इवन है, इसीलिए जो फर्स्ट इंटीग्रल है एफ ऑफ के कॉस के एक्स ये इवन होने की वजह से इसके स्टार्ट में 2 लिखेंगे, इसकी लिमिट को 0 to इन्फिनिटी ले लेंगे। और जो सेकंड इंटीग्रल है एफ ऑफ के साइन के एक्स, एफ ऑफ के इवन है, साइन के एक्स ऑड है, जिसकी वजह से ये इंटीग्रल 0 हो जाता है। तो ये आपके पास प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम है जिसके अंदर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इवन फंक्शन इज़ रियल।
जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है ना इवन फंक्शन की, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती बल्कि रियल होती है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ना ये एक इवन फंक्शन है। अब इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके अंदर हम सब्सटीट्यूशन लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू माइनस वाई। इसको प्रूफ करने के लिए कि ये रियल है, हम ये सब्सटीट्यूशन ले रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू माइनस वाई। तो जो इसका डिफरेंशियल होगा dx वो माइनस डी वाई के इक्वल हो जाएगा। अब जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस हैं, चूँकि x माइनस वाई के बराबर है, इसलिए जो माइनस इन्फिनिटी है वहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, और जो नेगेटिव इन्फिनिटी है वहाँ पे पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव आ जाती है। और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के वाई, एक्स को हमने माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, और डी एक्स को भी हमने माइनस डी वाई से रिप्लेस कर दिया। तो जो एफ ऑफ एक्स है ये चूँकि इवन है, इसलिए एफ ऑफ माइनस वाई तो एफ ऑफ वाई की इक्वल हो जाएगा। और जो डी वाई के साथ माइनस है, जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स की प्लेस चेंज करेंगे तो स्टार्ट में एक और माइनस आएगा, उससे वो माइनस पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू एफ कॉन्जुगेट ऑफ के। तो एफ़ का जो कॉन्जुगेट है वो एफ़ ऑफ के की इक्वल है, तो ये इसका मतलब है कि एफ़ ऑफ के जो ये रियल है। बिल्कुल इसी तरह कुछ थ्योरम्स हैं ऑड फंक्शन के लिए। ये जो ऊपर हमने किए ये सारे इवन के लिए थे, तो इन्हीं स्टेप्स पर आपने ऑड फंक्शन के लिए भी प्रूफ करने हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड हो तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो भी ऑड होती है। या फिर आप इसको यूँ प्रूफ करें कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन देन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ गिवन बाय आयोटा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई limit of integration from 0 to infinity f of x sin kx dx. Also its Fourier transformation is given by minus iota under root 2 divided by pi limit of integration from 0 to infinity f of k sin kx dk. तो जिस तरह से आपने ऊपर वाला थ्योरम इवन के लिए प्रूफ किया, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पर आप इसको भी ऑड के लिए प्रूफ कर लें। सेकंड थ्योरम है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑड फंक्शन इज़ प्योरली इमेजिनरी। ऊपर हमने पढ़ा कि अगर इवन फंक्शन होगा तो उसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो रियल होगी। यहाँ पर आपने प्योरली इमेजिनरी उसको प्रूफ करना है। ये एक नोट लिखा हुआ है जो हमने ऊपर मतलब थ्योरम्स के अंदर इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इवन फंक्शन देन द इंटीग्रल हैविंग लिमिट फ्रॉम माइनस ए टू ए इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। इसी तरह अगर ऑड फंक्शन होगा तो वो 0 हो जाती है। जी नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब हमने ये प्रूफ करना है कि क्या हर फंक्शन जो होता है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर अब एक कंडीशन दी, एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब एफ ऑफ एक्स पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इट इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। अगर आप कोई भी फाइनाइट इंटरवल लेते हैं तो इस पर ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल है पूरी रियल लाइन के ऊपर। तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो जाती हैं कि वो हर फाइनाइट इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है और वो एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल है, तो फिर एफ ऑफ एक्स की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो एग्जिस्ट करेगी। अब हम इसी बात को प्रूफ करते हैं। अभी हमें गिवन है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस एंड एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल ऑन द होल रियल लाइन, तो अगर हम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये भी एक थ्योरम था आपने रियल में या कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है इंटीग्रैंड के लिए सेपरेट करते हैं तो ये लेस और इक्वल हो जाता है।
तो ई रेज टू पर आयोटा के एक्स को अगर आप ओपन करें तो ये होता है कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप ओपन करेंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको ओपन करने का तरीका ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ई रेज टू पर आयोटा के एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को आप ओपन करेंगे तो वो बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 1, और उसका स्क्वायर रूट 1 का 1 होता है। तो इसलिए ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जस्ट आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। बट ऊपर आप ये कह चुके हैं कि जो एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो इंटीग्रेबल है। ऊपर हमने सुपोजिशन ली हुई है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल है। तो एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल का मतलब है कि ये चीज़ आपके पास फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो इस इंटीग्रल के एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये जो थ्योरम है ना, ये इसमें जो कंडीशंस दी हुई हैं ये निसेसरी कंडीशंस हैं, सफिशेंट कंडीशन नहीं है। मतलब ये है कि अगर किसी थ्योरम की किसी फंक्शन की अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है तो लाजमी नहीं है कि वो पीस वाइज कंटिन्यूस भी हो और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी हो, ये लाजमी नहीं है। लेकिन अगर किसी फंक्शन के लिए ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो फिर वो लाजमन ये उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे तो ये लाजमी नहीं है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो लाजमी है कि उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। इसके लिए इसके कन्वर्स के लिए एक एग्जांपल हम देते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम मे नॉट ट्रू इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन कंडीशंस ऑफ अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। अब इसकी अगर हम बाय डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ये एक ऑड फंक्शन है, 1/x जो है ये ऑड है। तो ऊपर जो हमने थ्योरम स्टेट किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ओपन करें तो 0 टू इन्फिनिटी साइन के एक्स ओवर एक्स, तो ये जो इंटीग्रल है ये आपने कॉम्प्लेक्स में जो रेजिड्यू कैलकुलस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, उसके अंदर भी इसको सीखा होगा, या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो हैं रियल एनालिसिस के अंदर, उनके अंदर भी आपने इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना सीखा होगा कि अगर हम इसमें के पॉजिटिव ले लेते हैं तो फिर तो ये π/2 के इक्वल आता है, और अगर के ज़ीरो ले लेते हैं तो फिर ये ज़ाहिर बात है ज़ीरो ही होगा, और अगर के नेगेटिव ले लेते हैं तो ये -π/2 के इक्वल होगा ये वाला इंटीग्रल। और इस इंटीग्रल के बाद जो आयोटा 2/π अंडर रूट है, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास एफ ऑफ के इस सूरत में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी एग्जिस्ट करती है। बट आप देखें एफ ऑफ एक्स 1/x इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। अगर आप इसको ये चेक किया हुआ नीचे तो यहाँ पर आप देखें कि ये इंटीग्रल इन्फिनिटी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। जी नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अब ये ना एक आसान सी बात बन गई है। देखो अगर अबव कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें वो वाली कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे अब ये फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, सो इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह साइन एक्स कॉज एक्स आर नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, सो देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट। जी नेक्स्ट, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब आपको किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसकी आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे इवेलुएट करनी है।
थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस ऑन एक्स एक्सिस। मतलब जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये सिर्फ नॉन नेगेटिव जो एक्सिस है, रियल लाइन है, उसके ऊपर ये कंटिन्यूस है। सॉरी, एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस ऑन एक्स एक्सिस, कंप्लीट एक्स एक्सिस पर कंटिन्यू, मतलब पूरी रियल लाइन पर ये कंटिन्यूस है। एंड एफ एफ एन एक्स एग्जिस्ट। एफ एन का मतलब है nth डेरिवेटिव। जो इसका nth डेरिवेटिव है वो पीस वाइज कंटिन्यूस भी है एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी है ऑन एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। मतलब पहली बात यह है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये पूरी रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूस है। दूसरी बात यह है कि इसका जो nth डेरिवेटिव है वो nth डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस भी है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी है ऑन द होल रियल लाइन। इसके अलावा हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि इसका जो nth डेरिवेटिव है ना, वो nth डेरिवेटिव अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पर लें तो भी ज़ीरो है, नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी nth डेरिवेटिव की, इट इज़ डिफाइंड एज माइनस आयोटा के रेज टू पावर n इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 2 3 4। मतलब ये तमाम डेरिवेटिव्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसको हम प्रूफ करते हैं जी। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। जो जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे उसका हम nth डेरिवेटिव रख लेते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रैंड है उसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स और nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए से इवेलुएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स एज इट इज़, और nth जो डेरिवेटिव था उसका जब हम इंटीग्रल लेंगे तो एक डेरिवेटिव उसमें से ख़त्म होकर n-1th डेरिवेटिव रह जाएगा। आगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रल की लिमिट है, और ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई का डेरिवेटिव तो ई खुद ही होता है, बट इसकी जो पावर है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो आयोटा के स्टार्ट में आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एन एक्स का इंटीग्रल लेंगे तो एक डेरिवेटिव ख़त्म होकर वो n-1 एक्स बच जाएगा। अब ऊपर जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वहाँ पे आप देखें, आपको लिमिट दी हुई है कि अगर x अप्रोच करे पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो कोई भी डेरिवेटिव जो f का है ना वो वैनिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है जिस पे लोअर लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी और अपर लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर ये हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म इसमें ज़ीरो हो जाती है उस अजम्पशन की वजह से, और बाकी आपके पास बच जाता है माइनस आयोटा के 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल लिमिट, एंड इंटीग्रैंड में है ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स और n-1th डेरिवेटिव। तो अगेन जब आप बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको एक और माइनस आयोटा के साथ मिल जाएगा और डेरिवेटिव एक और कम हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस आयोटा के का स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर जो इंटीग्रैंड है वहाँ पे n-1 के बजाय एक और कम होकर n-2 आ जाएगा। इसी तरह हम कंटिन्यू रखें इन स्टेप्स को तो माइनस आयोटा के की पावर n तक पहुँच जाएंगे, और एफ ऑफ एक्स n-1 ये डेरिवेटिव कम होते होते एफ ऑफ एक्स तक पहुँच जाएगा, जो कि डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म की। दिस इज़ द प्रूफ। अब हम इसको यूज़ करते हैं इस थ्योरम को यूज़ करके एक फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेलुएट करते हैं। एग्जांपल ये है कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें जो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव पावर जो इसकी है माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव होता है -2x। तो इसका डेरिवेटिव साथ बनाने के लिए आप -2 से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो -2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है -1/2 कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल लें तो ये डेरिवेटिव बन जाता है ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर अगर आप अबव थ्योरम यूज़ करें तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगी माइनस आयोटा के एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव है तो माइनस आयोटा के की जो पावर है वो एक आएगी। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन तो ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये आप
पेज नंबर 4 के ऊपर इस तरह का प्रॉब्लम कर चुके हैं। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकली थी -k²/4a, बट यहाँ पे a नहीं है, 1 है, तो इसी फार्मूला के अंदर आप a को 1 रख लें तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट आप यूज़ कर लें। तो i/k/2 × √2e⁻⁻k²/4, दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। जी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल, मतलब एक फंक्शन अगर इंटीग्रल में दिया हुआ है तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लें। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स में इसको किया हुआ है, बहुत इजी मेथड है। आगे कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, 5 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए हुए हैं, इनको करें। अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर तक।